Now you can watch NCERT English chapters in both English and Hindi. Just tap on the screen, select the settings icon, then choose audio track and pick your preferred language. नमस्कार प्यारे क्लास 8 के बच्चों, मैं आ गया हूं आपके अपने इंग्लिश पीडिया चैनल पर और मैं हूं उज्जैन का राजा। आज आप देखने वाले हैं आपकी ही क्लास 8 की चैप्टर विजडम पेव्स द वे पार्ट 2 के। जिन्होंने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है वो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और पहले पार्ट 1 देख लें। दृश्य 2, राजा का दरबार। उज्जैन के राजा अपने सिंहासन पर बैठे हैं। उनके चारों ओर दरबारी हैं। विशाल कक्ष की सजावट शानदार पर्दों, ऊंचे खंभों और एक सुनहरी छतरी से की गई है। राजा अपने शाही अंदाज में बड़े ध्यान से देखते हैं जब व्यापारी और पहरेदार उनके सामने झुकते हैं। ऐसी क्या बात है जो आपको मेरे दरबार में ले आई है? महाराज, ये व्यापारी 4 यात्रियों के खिलाफ शिकायत लेकर आया है। ये उन पर अपना ऊंट चुराने का आरोप लगा रहा है। आरोपियों को पेश करो। पहरेदार झुकता है और बाहर चला जाता है और थोड़ी देर बाद उन 4 युवकों के साथ लौटता है। वे राजा के सामने सम्मान पूर्वक झुकते हैं और अपने ऊपर लगे आरोपों के बावजूद शांत बने रहते हैं। अपना आरोप साफ साफ बताओ। मैं अपने दरबार में किसी भी तरह की उलझन बर्दाश्त नहीं करूंगा। जी महाराज, मैं साफ तौर पर बता देता हूं। महाराज, ये लोग मेरे लापता ऊंट के बारे में हर छोटी बड़ी बात जानते हैं, फिर भी ये जिद कर रहे हैं कि इन्होंने उसे कभी देखा ही नहीं। ये बेशक चोर है, वरना इन्हें उसके बारे में इतनी सारी बातें कैसे पता होती? तुम बोलो, तुम्हें इस ऊंट के बारे में क्या पता है? महाराज, मैंने ये पता लगाया कि वह ऊंट एक पैर से लंगड़ा है। और तुमने ये कैसे अंदाजा लगाया? सड़क पर उसके पैरों के निशानों से मैंने देखा कि सिर्फ 3 पैरों के निशान साफ साफ बने थे। चौथा निशान हल्का था, जिससे पता चलता था कि वह लंगड़ा कर चल रहा था। पैरों के निशानों का तरीका उस जानवर की कहानी बता रहा था जो अपना वजन बराबर उठाने के लिए संघर्ष कर रहा था। बहुत प्रभावशाली निरीक्षण। तुम्हारी नजर वाकई बहुत तेज है। और तुम क्या कहते हो? मैंने देखा कि वह ऊंट अपनी दाई आंख से अंधा था महाराज। तुम इस नतीजे पर कैसे पहुंचे? उसने सड़क के सिर्फ बाईं ओर की पत्तियां खाई थीं और दाईं ओर की पत्तियों को छुआ भी नहीं था। दाईं ओर की पत्तियां वैसी ही लटकी हुई थीं जैसे उन्हें किसी ने देखा ही न हो। इससे मैंने ये निष्कर्ष निकाला कि वो अपनी दाईं आंख से नहीं देख सकता था। बहुत अच्छा, तुमने सतर्कता से देखा। और आप बताओ, आपकी खोज क्या है? मुझे पता चला कि ऊंट की पूंछ छोटी है महाराज। तुम इस नतीजे पर कैसे पहुंचे? मैंने रास्ते में खून की छोटी छोटी बूंदें देखी जो शायद मच्छरों के काटने से गिरी थी। अगर ऊंट की पूंछ लंबी होती तो वह इन कीड़ों को आसानी से भगा देता। इन छोटे छोटे निशानों ने मुझे बताया कि यह जानवर खुद को बचाने में असमर्थ है, इसलिए इसकी पूंछ छोटी है। तुमने बहुत ही गहरी समझदारी से तर्क दिया है, जिसमें तुम्हारी बारीकी से देखने और निष्कर्ष निकालने की क्षमता झलकती है। और तुमने ऐसा क्या देखा जिसने तुम्हें अपने साथियों से अलग साबित किया? महाराज, मैंने देखा कि ऊंट के आगे के पैरों के निशान गहरे और साफ थे, जबकि पीछे के सही सलामत पैर का निशान हल्का था। इसे पता चलता है कि ऊंट अपने पीछे के पैरों को ऊपर खींच रहा था, शायद किसी तकलीफ की वजह से। वह बहुत संभल कर चल रहा था, पेट में दर्द से परेशान होकर हर कदम पर खुद को और तकलीफ से बचाने की कोशिश कर रहा था। अद्भुत! तुमने ऊंट को देखा भी नहीं, फिर भी तुम उसके बारे में सब कुछ जानते हो। तुम्हारा तर्क एकदम सही है और तुम्हारी बुद्धिमानी सिर्फ आंखों से देखने से कहीं आगे की बात है। तुम्हारे इल्जाम बेबुनियाद और गलत हैं। ये लोग बुद्धिमान हैं, चोर नहीं। जाओ और अपने ऊंट को ढूंढना जारी रखो और भविष्य में किसी पर भी इल्जाम लगाने से पहले सोच समझकर बोलना। जी महाराज। व्यापारी अपनी गलती मानकर और शर्मिंदा होकर गहराई से झुककर प्रणाम करता है और चला जाता है। तुम सबने असाधारण बुद्धिमानी और जो सामने दिख रहा है उससे भी आगे देखने की क्षमता का प्रदर्शन किया है। ऐसे बुद्धिमान लोग बहुत कम मिलते हैं और मेरे दरबार में उनकी बहुत कदर होती है। मैं तुम सबको अपने सलाहकार बनने का सम्मान प्रदान करता हूँ। तुम्हारी सलाह मेरे फैसलों को सही दिशा देगी और तुम्हारी बुद्धिमानी मेरे राज्य के लिए एक रोशनी का काम करेगी। मेरे इस प्रस्ताव के बारे में तुम्हारा क्या कहना है? महाराज, ये हमारे लिए ऐसा सम्मान है जिसका सपना देखने की भी हमने हिम्मत नहीं की थी। हम आपकी विनम्रता से अभिभूत हैं और हमारी क्षमताओं पर आपके भरोसे के लिए आपके अत्यंत आभारी हैं। आप जैसे बुद्धिमान और न्यायप्रिय शासक की सेवा करना हमारे लिए एक ऐसा सौभाग्य है जिसे हम पूरे दिल से स्वीकार करते हैं। हम स्वयं को आपकी सेवा के लिए समर्पित कर देंगे और उन सभी मामलों में
अपनी अंतर्दृष्टि और परामर्श देंगे जिन्हें आप उचित समझेंगे। तो पूरे राज्य में यह घोषणा कर दी जाए कि 4 नए सलाहकार अब मेरे साथ खड़े हैं। आपकी बुद्धिमत्ता उज्जैन पर प्रकाशित हो और हमें समृद्धि की ओर ले जाए। जैसे ही राजा अपने नए सलाहकारों का स्वागत करने के लिए नीचे उतरते हैं, पूरा दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है। वे चारों व्यक्ति गर्व और विनम्रता के भाव से खड़े हैं। उनकी जीवन यात्रा ऐसे पूर्ण हुई है जिसकी उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी। अरे रुक जाओ, इतनी जल्दी जा रहे हो? वीडियो पसंद आया ना तो सब्सक्राइब कर लो यार, नहीं किया तो अगली स्टोरी मिस हो जाएगी। और फिर मत कहना मुझे पता ही नहीं चला। For more animation video, subscribe this channel now.